इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं केराकत विधानसभा के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी जी, जो भाजपा के प्रत्याशी थे, अगली बार विधायक थे, इस बार विधायक नहीं है, लेकिन इस पीड़ित परिवार के बीच में आए हैं। 16 तारीख को घटना घटी थी, उसी घटना के संदर्भ में इस पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब इनसे जानकारी लेते हैं। विधायक जी कितना इस पीड़ित परिवार के साथ में खड़े हैं। सर, बताया जा रहा है कि जो घटना को अंजाम दिया है उसके पिताजी दरोगा हैं, अभी थाने में आए हैं केराकत में, उस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो ये घटना घटी है ये बहुत दर्दनाक घटना है। कितना भी कोई दुश्मनी करता है लेकिन इस तरह से नहीं काटता है जिस तरह से बोटी बोटी काटा गया है। इससे मैं खुद बहुत आहत हूँ। और इस सरकार में कितना भी कोई बड़ा बदमाशी हो, दरोगा का लड़का हो, कोई बच नहीं पाएगा। अभी मैं आपके सामने एसपी साहब से बात किया, कोतवाल से बात किया, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और तीसरा जो दरोगा का लड़का है वो भी गिरफ्तार होगा और कठिन से कठिन कार्रवाई होगी। इससे इस पीड़ित परिवार के लिए आर्थिक क्या मदद करेगी आपकी सरकार? सर नहीं, चूँकि मर्डर हुआ है, इस कोई ऐसी योजना नहीं है। जैसे सरकार की जो योजना रहती है कि एक्सीडेंट होता है तब सर काट लेता है तब 4 लाख मिलता है, एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख मिलता है, ज़मीन रहती है। लेकिन चूँकि ये मर्डर हुआ है, मर्डर में इस तरह का कोई सरकार की योजना नहीं है। और इस परिवार के लिए जितना हो सकेगा मैं मदद करूँगा। बता रहे हैं कि 1 साल पहले सर यहाँ रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, उसी बड़े मामला है घटना जो हुई है। हाँ, ये जानकारी नहीं थी। क्या है कि जब मैं विधायक था 2017 से 2022 में, मैंने जात पात देखकर राजनीति नहीं किया। कोई भी पीड़ित परिवार आया है, न्याय दिलवाया हूँ। अब ये इनका संज्ञान मेरे पास आया नहीं। बहुत से ऐसे यादव हैं, अरे भाजपा के विधायक हैं, हम जाएंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। लेकिन जो आया है आज तक उसको मैं न्याय दिलवाया हूँ। अगर ये भी आए रहते उस समय तो इनको मैं न्याय दिलवाता। लेकिन अब भी इनको बोला हूँ कि मिलिए, न्याय दिलवाऊंगा मैं इसे। अभी सर इस सरकार में दरोगा दरोगी चाहे कोई हो और सबको न्याय मिलता है, न्याय मिलेगा। ये माननीय योगी जी की सरकार है। अभी आप देख रहे होंगे जितने माफिया, गुंडा, बदमाश, कुछ तो अंदर हैं, कुछ ऊपर चले गए और कुछ जिला छोड़ के बाहर चले गए जी। तो अभी सर वर्तमान के विधायक आए थे, वो आप भी वहीं खड़े थे, कुछ कहा सुनी हो गया था, क्या हुआ? अब वर्तमान के विधायक है, गाली भी दे रहे हैं। जो उनका बुद्धि विवेक है उस हिसाब से कर रहे हैं, उसके लिए मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। वो अपना वोटर मानते हैं, यादव मतलब वो अपना वोटर मानते हैं, सपा के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वोट की राजनीति नहीं करती, न हम लोग वोट की राजनीति करते हैं। कहाँ न्याय है कहाँ अन्याय है हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उसको हक दिलवाते हैं। अभी सर पीड़ित परिवार बता रहा था कि ऑनलाइन भी नहीं दिखा रहा था FIR। सर आपकी बात करने के बाद ऑनलाइन दिखाने लगा। आप FIR हो चुका है। मेरी कल भी कोतवाल से बात हुई थी, आज भी मैं आप लोगों के सामने कोतवाल से बात किया हूँ। FIR हो चुका है। अब ऑनलाइन, अब आप कैसे देख रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी आप ही ने कहा है कि हाँ अब दिख रहा है। जी, आपने फ़ोन लगाया था। पहले आप कैसे देख रहे थे ये तो मुझे नहीं मालूम जी, लेकिन आप ही ने कहा कि नहीं दिख रहा है। हो सकता है सर आपके फ़ोन का कमाल हो। भाई लिखा पढ़ी हुई है तब तो ऑनलाइन दिख रहा है आपको। जी, बिना लिखा पढ़ी का कैसे गिरफ्तार करेंगे? बिना लिखा पढ़ी के तो नहीं। कैसे थाने में रखेंगे बिना लिखा पढ़ी के? नहीं तो लिखा पढ़ी आपने सर फ़ोन लगाया था, वो दिखाने लगा। अब वो क्या, अब आपके मोबाइल में आप कैसे देख रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो नहीं देखा था। जी, आप ही दिखाए हैं तो देखा हूँ। मैं तो फ़ोन किया हूँ, उन्होंने कहा दर्ज हो चुका है, मैं मान लिया। आपसे झूठ नहीं बोल सकते। जी। तो आप सर इस पीड़ित परिवार के साथ कदम से कदम मिला खड़े हैं? पीड़ित परिवार के साथ पूरा साथ दूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी पावरफुल हो, इस परिवार को न्याय दिला के रहूँगा। ये संतोष के भाई हैं। संतोष सबसे छोटा था, जीवन यापन करने के लिए JCB, ट्रैक्टर, तमाम उनके पास संसाधन है, उसी के माध्यम से घर का खर्चा चलता था। उनका 16 तारीख को लगभग 10:30 बजे दावत से लौट रहे थे। रेलवे क्रॉसिंग है यहीं बगल में, वहीं कुछ लोग आते हैं और उनको मार देते हैं। फिर इन लोगों को सुबह जानकारी होती है। कौन लोग मारते हैं भाई साहब खुद बताएंगे। अभी तक थाने पर इनकी क्या कार्रवाई हुई, यहाँ वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, सपा के जो विधायक हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, दोनों विधायक यहाँ आए थे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। ये बताइए किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, क्या मामला था, इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई? सर हमारे पीछे ही घर है उनका, जो हमारे पटदार हैं उन्हीं लोग ने हत्या की है।
सर 2 जन पकड़े गए हैं और 1 जन फरार हैं। और सर कितने लोगों का नाम आप दिए हैं प्रार्थना पथ थाने पर? सर हम लोग तो 3 जन का नाम दिए हैं, उसके अन्य लोग सर हमें मालूम नहीं था। मतलब नाम जद आप 3 दिए हैं। जी तो अभी विधायक जी यहाँ आए थे, जो पूर्व विधायक हैं, वो आप लोगों का हर जगह एसपी साहब से बात किए, उसके बाद जो कोतवाल है उनसे बात किए। तो अभी तक क्या आपको न्याय मिला और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? सर प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो विधायक है वो भी सब लोग आए थे, सब सपोर्ट में लगे हुए हैं। संतोष के कितने लड़के हैं? 3 लड़के हैं सर, 2 लड़के हैं 1 लड़की। तो रास्ते के लिए क्यों विवाद हुआ था 1 साल पहले, जो बता रहे हैं आप? सर हमारा रास्ता मतलब वही पुराना रास्ता था सर, और पुश्तैनी रास्ता वही था सर। तो ये बताइए, अभी तक सूचना मिली कि जो दरोगा के जो लड़के हैं बंद हैं, दरोगा साहब भी सरासती ज़िले में तैनात है, वो भी थाने पाए हैं? जी सर, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना बातचीत कर रहे हैं सर, और वो दरोगा हैं पैरवी भी कर रहे हैं सर। तो जो यह वीडियो जो मान लीजिए यहाँ के जो एसपी हैं डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी देख रहे हैं, उस दरोगा के बारे में आप क्या कहेंगे? जी सर। जो आरोपी के पिता दरोगा हैं जी उनके बारे में आप क्या कहेंगे एसपी साहब से? सर एसपी से यही कहेंगे सर कि हमें न्याय मिले। एसपी सर से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए सर। हमारे भाई की हत्या हुई है, 3 लोग का नाम दिए हैं, और जो है कि 1 लोग भागा है, जो दरोगा का लड़का है, दरोगा साहब पैरवी कर रहे हैं आकर, और जो कि हमारी बढ़िया कार्रवाई होना चाहिए और हमें न्याय मिले चाहिए। और जितने लोग उसमें हैं सर, हमें अन्य लोग भी पकड़ के उसमें डाले जाएं। तो इसके बाद आप बता रहे 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है? जी, तो 2 लोग। फरार कौन है? जी शैलेश नाम है उसका, शैलेश, और एक सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई जिसका पर्स मिला है और कुछ पर्स में पैसा मिला है, फोटो है, मोबाइल भी एक उसकी गिरी थी और वहाँ मिली है। और उसके बाद कुत्ता द्वारा वो कुत्ता उसको आकर घर पे तक पकड़ा है। अच्छा ये बताइए, संतोष रात को कहाँ गए थे? संतोष रात को 9 बजे के लगभग दवा लेकर घर पे आए थे। उसके बाद उन खाना खाने के लिए एक जगह पार्टी बुलाया था एक आदमी। कहाँ पर? देवकली तकिया बाज़ार में। उसके बाद वहाँ से लगभग 10 बजे के लगभग वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे तो आए, उसके साथ में 1 लोग थे, वहाँ पचवर डगरा पे उतारे, वहाँ से वो अकेले आए रहे थे। उसके बाद जो पचवर डगरा और रेलवे क्रॉसिंग के बीच में एक टिबेल पड़ता है ग्राम पचवर में, उसी टिबेल के समीप आते हुए और जो कि उसको मरचा की बुक्की आँख में डाला गया और उसके बाद उसको धारदार से हथियार से बहुत बुरी तरह से, इस तरह खसी बकरा नहीं काटा जाता था है सर, ऐसे काटे? ऐसे काटे हैं सर। अगर वीडियो में सर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी सर। आप लोगों की जानकारी कब हुई कि संतोष की हत्या हो गई है? संतोष की हत्या हमें 6 बजे सुबह में हुई है सर, कि जब फ़ोन आया वहाँ से कि आपकी भाई की हत्या हो गई है। तब हम यहाँ से गए तो पुलिस प्रशासन उनकी लाश को उठाकर और जिले पे जो कि चीर घर में भेज दिया था और बता रहे थे कि यह अज्ञात है। तो उसके बाद हम लोगों को पता चला तो हम लोग थाने पे गए और 3 लोगों के नाम जिसका क्लू मिला उसके नाम से FIR किए। तो चाहते क्या हैं आप? हम सर न्याय चाहते हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, हमें न्याय मिलना ये चाहिए। गांव का क्या नाम है? आपका पोस्ट कौन सा है, थाना कौन सा है? हमारा गांव का नाम है ग्राम मूसरपुर, जिला कपूरा, केराकत, जिला जौनपुर। को रात को घटना हुई, 17 का हम प्रार्थना पत्र सर दिए। तो अभी आपको FIR कॉपी मिल गई है? FIR कॉपी सर मिली नहीं है, अभी तक तो नहीं मिली हमें। तो थाने पे गए थे लेने FIR कॉपी? जी नहीं, लेने नहीं गए, आज लेने के लिए भेजेंगे हम। जी, आप लोग क्या काम करते हैं? हम सर घर की अपनी खेती करते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं और जुताई बुआई का काम करते हैं, यही सब काम करते हैं, घर पे रहते हैं। आपका क्या नाम है? जी अशोक यादव। जी, आपका क्या नाम भैया? विनोद यादव। आप भी यहीं रहते हैं? जी ये ट्रैक्टर उक्टर चलाते हैं? जी सर। सबसे छोटे संतोष थे? जी तो अभी विधायक जी जो आए बात किया, संतुष्ट है कि नहीं आप लोग? जी संतुष्ट हैं। वर्तमान से पूर्व से? जी दोनों से? जी
इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऊसरपुर में। 16 तारीख को घटना घटी थी, लगभग ये लोग बता रहे हैं रात के 10:30 बजे। 17 तारीख को उनको सुबह जानकारी हुई पुलिस के माध्यम से। फिलहाल पुलिस बॉडी को मर्चरी हाउस भेज दी थी, वहाँ से पीएम के लिए। पीएम होने के बाद ये लोग दाह संस्कार कर दिए। 3 लोगों का नामजद ये तहरीर दिए थे, थाने पे इनका मुकदमा भी दर्ज होगा, धारा 302 लग गई है। यहाँ के वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक दोनों आए थे। और क्या सर, जो 3 लोग के नाम पे हम FIR किए हैं उसमें और लोग भी हैं, अन्य लोग भी हैं सर। 3 लोग को हम जान पाए, उसके बाद और लोगों को हम जान नहीं पाए। लेकिन उसमें घटना को देखते हुए जब हम देखे तो हमें लगा ऐसा कि हाँ, ये 3 लोगों का काम नहीं है सर, इसमें और लोग भी हैं। और लोग हैं जी, आपको जानकारी नहीं? जी नहीं, हमें जानकारी नहीं। जी, प्रशासन से निवेदन है कि वो जानकारी प्राप्त करें, गिरफ्तार करें। अशोक यादव थे, संतोष के भाई हैं। फिलहाल इनका कहना है कि कुछ और अज्ञात थे जो नाम नहीं दे पाए। ये शासन प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं कि इनको न्याय मिले, जो अज्ञात है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल केराकत की पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर ली, एक अभी फरार है। और जो आरोपी के पिता श्रावस्ती जिले में दरोगा हैं वो भी थाने पे आए हैं। फिलहाल पूर्व जो विधायक है दिनेश चौधरी, एसपी साहब से भी बात किए और जगह वो बात किए, कोतवाल से भी बात किए। फिलहाल जो दिनेश चौधरी पूर्व विधायक है, कहें इनको न्याय दिला के ही छोड़ूंगा। और यहाँ वर्तमान विधायक भी आए थे, यहाँ इन लोगों के बीच में बातचीत किए। फिलहाल मैं वरिष्ठ अधिकारी जो आईजी हैं अखिलेश चौरसिया जी, जो यहाँ की एसपी हैं डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, जो यहाँ के सीओ हैं गौरव शर्मा जी, उनसे मैं निवेदन करूँगा इस मामले को संज्ञान मिले, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। जो अपराधी सातिर अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद।